हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को पूर्णतया नकल रहित संचालन के लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत परीक्षा में ड्यूटी देने वाले सुपरिटेंडेंट, अध्यापक, सुपरवाइजर व फ्लाइंग स्क्वाड को विशेष रूप से प्रशिक्षित करके परीक्षाओं के नकल रहित संचालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नकल करते पाए जाने पर छात्रों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने तथा 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने का नया नियम भी जोड़ा है, जबकि इससे पहले नकल करते पाए जाने पर सिर्फ 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने का ही प्रावधान था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने भिवानी के पंचायत भवन में जिला के शिक्षा अधिकारी, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंंट, पुलिस अधीक्षक व स्थानीय प्रशासन के साथ भिवानी जिला से नकल रोकने के अभियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जो सभी 22 जिलों में चलाया जाएगा। देखिए, इस बार मैं जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी कि बोर्ड की परीक्षाएं ये पहली मर्तबा है कि 40% हमने इस बार 50% हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें इंट्रोड्यूस किया है। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो एकेडमिक डेज है उनका बहुत बड़ा ह्रास हुआ है इस कोविड के कारण, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच 3 घंटे की परीक्षाएं बोर्ड ने पहली बार है कि बोर्ड की परीक्षाएं 3 घंटे की बनस्पत 2.5 घंटे के अंदर हो रही है। तो मैं आपके बिल्कुल इस सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ कि हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों का, क्योंकि नकल बहुत बढ़ सकती है। तो इसलिए जिला प्रशासन के साथ हमने मिलकर ये एक मुहिम शुरू करी थी कि बाहर पूरे हरियाणा के अंदर, तो शुरुआत आज भिवानी से हुई है और अगर कोशिश अगर हमें समय सही तरह से मिला तो हम पूरे जिले में करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। तो पहले 2 साल के लिए डिबार किया जाता था, लेकिन अब फिर दोबारा से 3 साल के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर हमने इस पर एडमिट कार्ड के अंदर भी हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर प्रत्युरूपण के केस में यानी इंपर्सोनेशन के रूप में अगर पकड़े जाते हैं तो FIR दर्ज होगी और 3 साल के लिए आपको डिबार किया जाएगा। प्रसाद ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 20 अप्रैल से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि नकल में कोई भी कर्मचारी या केंद्र पर नियुक्त व्यक्ति संलिप्त मिला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डिजिटल यंत्र या मोबाइल फोन ले जाने की आज्ञा नहीं है। साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर व CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। हरियाणा प्रदेश में 20 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली हैं। उनको नकल रहित ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा, शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा और साथ साथ DC भिवानी के द्वारा आज नकल रहित परीक्षा को कैसे आयोजित करवाया जाए, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे ज़िले के प्रिंसिपल्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, चीफ सुपरिटेंडेंट्स उनको बुलाया गया है ताकि नकल रहित परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए सभी प्रकार की रणनीति तैयार की जाए। यहाँ पर DC भिवानी ने भी बताया कि पूरे ज़िले में धारा 144 लगाई जाएगी और साथ साथ पुलिस का भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। और जहाँ तक कोविड-19 की बात है, कोविड-19 के केस में जो बच्चे इस तरह के आते हैं, मान लीजिए वो संक्रमित है, तो उनके लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा ये प्रबंध किया गया है कि वहाँ पर प्रत्येक सेंटर में अलग से उसके लिए कमरा व्यवस्थित किया गया है, अलग से उसका सुपरवाइज़र होगा, अलग से उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई अन्य बच्चा उससे संक्रमित ना हो। आज शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग की तरफ से हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं वो नकल रहित हों। इसके लिए हमें DSP साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है। जो बाह्य हस्तक्षेप होता है उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हैं, क्योंकि अगर बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो तो हम हमारे सेंटर को बिल्कुल नकल रहित कर सकते हैं और चला सकते हैं। ये आश्वासन हमें उन DSP साहब ने पूरा दिया है कि इस बार ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। अगर ऐसा बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा तो हम अपने सेंटर को बिल्कुल नकल रहित करके और अच्छे रिजल्ट को ये करके दिखाएंगे। क्या नाम मैडम?